गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाओ। और टॉपिक का नाम क्या है? किरचॉफ रूल इन कैपेसिटर। याद रखना ये टॉपिक चैप्टर 3 दैट इज़ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। वहाँ पर रजिस्टर्स के लिए अप्लाई होता है, यहाँ पर हम कैपेसिटर्स के लिए देखने जा रहे हैं। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, यानी आपको हल्का सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत आराम से सीक्वेंशियल, कोई काम कर रहे हो छोड़ दो, ठीक है। सब चीज़ अगल बगल बंद कर दो, कॉपी ले लो और वीडियो वॉच करो और नोट करो, क्योंकि ये टॉपिक रियली बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक हम कह सकते हैं। और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, अगले में भी इसका काम है, इसीलिए बहुत अच्छे से देखें। देखिए, किरचॉफ रूल इन कैपेसिटर पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ पहले जान ले, ठीक है। वो जान लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले नोड जान लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय नोड? ठीक है, देखो नोड का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा वायरिंग जुड़ रही हो उसे नोड कहते हैं। ठीक, अगर आप नोटिस करो यहां पर इसे क्या कहेंगे? नोड कहेंगे, ठीक है। यहां मान लीजिए मैंने कहा कि यहां से चार्ज क्यू फ्लो हुआ, लेट सपोज, क्या माना कि यहां से चार्ज क्यू फ्लो हुआ, तो ऑब्वियसली यहां पर आपके पास दो नोड है, सॉरी एक नोड है, मींस दो वायर है, तो यहां पर जो आपका चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 और सिमिलरली यहां पर आ जाएगा Q2। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये जो नोड है, ठीक है, नोड पर जो चार्ज आता है, याद रखना नोड पर जो चार्ज आएगा उसे हम प्लस मानेंगे, और जो चार्ज जाएगा यानी लीव करेगा उसको हम माइनस मानेंगे, ठीक है। और यहां पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद करिए, चार्ज कंजर्व होता है, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इस नोड पर Q आया, ब्रेक किया Q1 प्लस Q2 पे, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्यों? ये आया कहां से? तो ये कंजर्वेशन से आया, ठीक है। अगर हम इस नोड पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। देखो, नोड की तरफ जो आ रहा है उसको आप प्लस Q लिखेंगे, ठीक। नोड से जो दूर जा रहा है उसे आप माइनस लिखेंगे, ये भी नोड से दूर जा रहा है तो इसे भी आप माइनस लिखेंगे, और टोटल जो सम होगा उसको आप कर देंगे 0, क्योंकि कंजर्वेशन का यही नियम है इस नोड पर। अब यहां से आपको दिख रहा होगा क्लियरली व्हाट यू गेट, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो आपको बार बार नोड लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी, आप देखकर भी पता कर सकते हो कि यस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है। क्लियर है? तो ये आपको माइंड में रखना है, नोड लो। अभी यही जब हम रजिस्टर में जाएंगे तो यही करंट आ जाएगा I, और बाद में I को हम I1 प्लस I2 लिख देते हैं। लेकिन सिंस अभी हमारा टॉपिक क्या है? किरचॉफ रूल इन कैपेसिटर, तो हम किरचॉफ रूल इन सिर्फ कैपेसिटर को ही लेके हम अपनी बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप, तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 देखो बेटा, लूप के बारे में बात किया जाता है। लूप, तो देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय लूप? लूप क्या होता है? ठीक है, देखो एक क्लोज पाथ, मान लीजिए मैं यहां से चला A टू B, B से C, C से D और D से A। अगर आप नोटिस करो तो इसे हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। क्यों लूप कहेंगे? क्योंकि ये एक देखो क्लोज पाथ है। आप A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से A गए, तो जब आप क्लोज पाथ में मूव करते हो उसको हम नाम देते हैं लूप, ठीक है। लूप में बहुत सिंपल सा फंडा है, लूप की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मान लीजिए मैं एक, ध्यान से सुनना, मैं एक बॉल लिया, ठीक है, मैं उस बॉल को लेके फर्स्ट फ्लोर पे गया,
ठीक, और दोबारा उस बॉल को लेके फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ गया, यानी जहां था वहीं पहुंच गया, तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा बच्चों? तो अगर नोटिस करो मेरा वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं। अगर वर्क 0 होगा तो एनर्जी 0 होगी, ठीक है, और अगर एनर्जी 0 होगी बच्चों तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर आपको याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला होता है QV, वर्क ही एनर्जी और एनर्जी का फॉर्मूला QV, और अगर W 0 है तो ऑब्वियसली हमारा V भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही लूप लॉ है। लूप लॉ कहता है कि अगर आप एक क्लोज लूप में मूव करते हो, ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप और गेन इज इक्वल टू 0। अब ये ड्रॉप और गेन क्या है ये मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अलग फिगर हमें बनाना होगा। अभी आपको माइंड में क्या रखना है? मान लीजिए मैंने यहां पर कोई कैपेसिटर लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, मान लिया इसका VA, VB, VC और VD क्या है? ड्रॉप है। तो अगर मैं इन सबका समेशन करूं तो रिजल्ट क्या आएगा क्लोज लूप में? बच्चों अगर मान लिया मैंने आपको एक फिगर बना के दे दिया, मान लिया इसका कैपेसिटेंस C है और लेट सपोज चार्ज यहां पर आया Q। क्या आया? चार्ज Q। अब अगर आप नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, अगर यहां Q आया तो ऑब्वियसली ये जो प्लेट है ये आप देख रहे हो, ये हमेशा याद रखना ये Q कहां से आया होगा? तो ऑब्वियसली बैटरी से आपको पता है ना करंट कहां से कहां मूव कराते हैं हम? प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि करंट कैसे मूव करता है? प्लस टू माइनस हमारा मूव करता है। तो ये जब चार्ज आएगा तो ये मान लीजिए मेरा पॉजिटिव प्लेट है, तो यहां पर हमें लिखना होगा प्लस Q और यहां पर लिखना होगा माइनस Q। क्लियर है? और मान लीजिए आप भी इधर ही मूव कर रहे हो। अब आप इधर मूव कर रहे हो का मतलब अभी लूप में हम जब इसे प्लांट करेंगे तो और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी यहां देखो क्या समझना है। मान लीजिए आपको मैंने कुछ ऐसा फिगर, कुछ नहीं दिमाग लगाओ, मान लीजिए यहां कुछ ऐसा फिगर दिया, ये बोला प्लस Q, ये बोला माइनस Q, ठीक है, और मैंने बोला कि मैं इधर जा रहा हूं। किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं A to B डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ऐसे में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा? ध्यान देना, बस एक चीज आपको माइंड में रखना है, अगर आप पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव Q से कहां जा रहे हो? नेगेटिव Q जा रहे हो, यानी आप देखा जाए तो हाई से लो जा रहे हो, क्योंकि प्लस को हम हाई मानते हैं और माइनस को हम लो मानते हैं। तो आप प्लस से अगर माइनस जा रहे हो तो एक्चुअल में आप हाई से लो जा रहे हो, इसका मतलब ड्रॉप हो रहा है। और ड्रॉप पोटेंशियल को हम कैसे दिखाते हैं? माइनस साइन से दिखाते हैं। और आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V को क्या लिख सकते हो आप? Q बाई C। अब इसका कैपेसिटेंस C है और जो ड्रॉप हुआ आप देखो प्लस Q से माइनस Q गया, तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप की हम बात जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस Q बाई C, यानी इस केस में क्या हम लिखेंगे? माइनस Q बाई C। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हम A to B गए तो हमारा जो पोटेंशियल है, यानी जो हमारा मूव कैसे किया? हाई से, यानी प्लस से हमने माइनस मूव किया, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और ड्रॉप का सिंबल हम माइनस से दिखाएंगे। माइनस Q बाई C रिप्रेजेंट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C, कैपेसिटर C। अब मान लीजिए इस बार ये A है, ठीक है बच्चों, ये B है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, कैपेसिटेंस C है। इस बार आप इधर जा रहे हो, आप ध्यान देना, इस बार आप किधर जा रहे हो? इस बार आप B to A जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? B to A जा रहे हो, ठीक है, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया यार हमने। तो जब आप B to A जाओगे तो ध्यान दो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, यानी आप लो से हाई जा रहे हो। लो से कहां जा रहे हो? हाई जा रहे हो। तो इसका मतलब आपने पोटेंशियल गेन किया है और गेन का सिंबल हम प्लस से दिखाएंगे। तो यहां पे जो पोटेंशियल है, ऑब्वियसली पोटेंशियल आपको पता है ना Q बाई C होता है। यहां से देखिए, बस हम ये डिसाइड करेंगे प्लस है या माइनस है। तो हमने कहां से कहां गए बच्चों? B to A गए,
तो हमने गेन किया है, तो यहां पर हम पोटेंशियल दिखाएंगे Q/C पॉजिटिव से। तो ध्यान दिए होंगे, A टू B गए तो प्लस से माइनस गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दिखाए -Q/C से। B से A गए, पोटेंशियल गेन हुआ, हमने दिखाया +Q/C से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर बैटरी आ जाए कहीं पर तो हम वहां पर साइन कन्वेंशन क्या लगाएंगे, फिर हम सीधा लूप लॉ और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। इस बार मान लीजिए ये A है, ये मेरा बैटरी है और ये B है। ठीक है, बैटरी। अब बैटरी में आपको एक सिंबल दिया रहेगा EMF, वही है जैसे आपने देखा होगा बैटरी 2 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो ये करंट चैप्टर में आपको एक टॉपिक आएगा EMF। ठीक है, बट यहां पर चूंकि उसका कोई हमें सिर्फ हमें सिंबल देखना है तो कोई उसको हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए A टू B, इस बार क्या आ गया बेटा, बैटरी आ गया जिसका EMF दे दिया है E। ठीक, अब अगर आपको कहे कि मैं A से B जा रहा हूं और अब आपका EMF दिया हुआ है यानी प्लस से माइनस, अब यहां पर आपको नहीं डिसाइड करना है प्लस कौन माइनस, यहां ऑलरेडी दिया है। बड़ा वाला जो आपका वो रहेगा लाइन, वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है और छोटी वाली लाइन माइनस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप ध्यान दो, A से B गए तो अगेन आप प्लस से माइनस गए, इसका मतलब ड्रॉप हुआ है। क्या हुआ है, ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब आप क्या लिखोगे, -E लिखोगे। क्या लिखोगे, -E। अगर यही बच्चों मान लीजिए मैं दोबारा से यही फिगर बनाऊं, अगेन A एंड B, बट इस बार मैं इधर गया, यानी इस बार मैं B टू A गया। अब आप देखो माइनस से प्लस गए, यानी आपका जो पोटेंशियल है वो रेज हुआ है, क्लियर है, इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, +E। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन। ये तो था हमें बेसिक समझने की चीज़ें। अब हम चलेंगे एक पर्टिकुलर लूप में, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर हम लूप लॉ कैसे लगाएं और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो देखो बच्चों, अब हमने एक सर्किट ले लिया, बहुत ध्यान से, बारीकी से, बहुत स्लोली आराम से देखिए। ठीक है, फिर समझ में आएगा। अब जैसे ये मेरे पास सर्किट है, नोटिस करो यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगा है जिसका EMF E2 है, यहाँ पर एक बैटरी लगा है जिसका EMF E1 है। ये देखो, ये कैपेसिटर है C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। एकदम रॉ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देखो, आपको जब भी सॉल्व करना हो तो आपको स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या करना होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब इसमें आपके ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो आप एक ही बैटरी से चार्ज निकालो और ओवरऑल सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, या तो 2 बैटरी है तो दोनों से चार्ज निकाल दो। वैसे अगर दोनों से चार्ज निकालते हो ईजी होता है वो थोड़ा सा, जैसे कि आप देखो E2 है और E1 है, दिख रहा है। अब माना यहां से प्लस से निकलता है चार्ज, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, मतलब जो करंट का डायरेक्शन है प्लस से माइनस, वही हमारा चार्ज का डायरेक्शन है। तो माना यहां से हमारा चला Q1, ठीक है, और ये देखिए यहां भी प्लस है और यहां माइनस है, बैटरी है, यहां से चला Q2। ठीक, अब मैंने आपको बताया था जब ये Q1 चलेगा तो ऑब्वियसली जो ये पोर्शन है आपको दिख रहा होगा, ये यहां पर आ जाएगा +Q1 और उसके ठीक बगल वाला आ जाएगा -Q1, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से Q1 आगे बढ़ा डिस्ट्रीब्यूट होके, फिर यहां पहुंचा, क्लियर है। तो यहां पर ये वाला क्या बना, +Q1 और ये वाला क्या बना, +Q2। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर आपने प्लस ही क्यों लिया। देखो, चार्ज का डायरेक्शन में जो है ना वो प्लस होगा और जो अपोजिट डायरेक्शन वाला यानी उसके बगल वाला वो माइनस होगा। जैसे चार्ज चला यहां से तो ये पहला, तो ये +Q, ये +Q, और इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, -Q। ठीक है, -Q। ये आपने यहां तक पहुंच लिया और यहां पर क्या पहुंचा, यानी इस टर्मिनल पे चार्ज पहुंचा Q1, यानी आपका एक हिस्सा हो गया।
ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एक और बात, जितना चार्ज जहाँ से निकलता है जिस बैटरी से, उतना ही वापस आएगा। आंख बंद करके ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितना निकलेगा उतना वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कंजर्वेशन लगा रहे हैं ना, कुछ भी नुकसान नहीं होना है। क्लियर है? जितना निकलना उतना पहुँचना, ये रूल है कंजर्वेशन का। अब यहाँ पर देखिए Q2 निकाले थे, अब ये पहला प्लेट हो गया ना, यानी ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया प्लस Q2, तो ये क्या हो गया बच्चों माइनस Q2। पहुंचा कितना Q2, दिख रहा होगा इस पॉइंट पे क्या पहुंचा Q1 इधर से और Q2 इधर से। बहुत सिंपल सा फंडा, अगर मैं इसको x मान लूँ, इस टर्मिनल को जो चार्ज पहुंचा वो x है, तो वो x बच्चों क्या होगा, बहुत सिंपल से आप देखो x होगा Q1 प्लस Q2। अभी आपको बताया था कि आप इसे तुरंत लगा सकते हो, दोनों पहुंचा और गया तो ऑब्वियसली Q1 प्लस Q2। तो यहां पर हमने लिख दिया इस पर प्लस x और इस पे लिख दिया माइनस x। क्लियर है? अब यहां से मैंने क्या बोला था, जिस बैटरी से जितना निकलेगा उतना पहुंच जाएगा, तो यहां मान लिया Q1 वापस गया और यहां मान लिया Q2 वापस गया। अब सिंस हमने यहां से Q1 चार्ज निकाला था तो मैं इसको E1 मान ले रहा हूं बैटरी को, और यहाँ से Q2 निकाला था तो इसको E2 मान ले रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एक जैसा हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। Q1 कहाँ से निकला, E1 से, Q2 कहाँ से निकला, E2 से। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका लूप लॉ लगाना। अब लूप के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा A B C D और इसको लिख दिया E और F। अब यहां अगर आप लूप देखो तो देखो 3 लूप बन रहा है इस सिस्टम में। कितने लूप बन रहे हैं, 3। अब यहां पर सर कितने लूप लेना है तो मैं आपको बता दूं, जितना वेरिएबल है उतने लूप लेना है। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 लूप लेना है, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 लूप लेना है। मैंने यहां मान लिया कि इसकी वैल्यू और कैपेसिटेंस सब दिया हुआ था, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो लगाएंगे। मान लिया Q1 Q2 पूछा था, चार्जेस पूछा था, तो यहां पर 2 वेरिएबल है तो हम 2 ही लूप ले रहे हैं। आपका ऑप्शन है 3 ले लो। अब 2 लूप कौन कौन से, एक तो रास्ता देखना है, क्लोज रास्ता, तो एक तो देखो A B C D A लूप नंबर 1, दूसरा देखो A B C F C D A दिख रहा है लूप नंबर 2। ठीक है, तीसरा देखो B E F C देख रहे हो, ये भी एक लूप है। अब सर इधर से चले तो एक और लूप बन गया, नहीं, एक बार में एक ही आता है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये एक रास्ता है, चाहे ऐसे जाओ या ऐसे आओ, एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता है कैसे भी आओ, और ये देखो ये तीसरा रास्ता है। तो आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लूप इसमें 3 ही बनेगा। अब हम लगाते हैं लूप में क्वेश्चंस। लूप में अब हम जा रहे हैं बनाने इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए इक्वेशंस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर x साइड में लिख लिया, x की वैल्यू है हमारी Q1 प्लस Q2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने लूप जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये रास्ता लेने जा रहे हैं हम, A B C D, A B C D। ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ गया, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम अगर आपने यहाँ टाइम दे दिया तो आपको बाद में न्यूमेरिकल में टाइम बहुत कम लगेगा, इसलिए जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। बहुत सिंपली देखो, A B C D A हमारा लूप क्या हो गया, A B C D A। शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल ड्रॉप या गेन का समेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप जहां से चल रहे हो वहीं पहुंच जा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। ए से बी में क्या हो रहा है बच्चों, ए से बी में अगर ध्यान दो आप प्लस से माइनस आ रहे हो, यानी कि हाई से लो जा रहे हो। लूप देखना, रास्ता ए से बी में आप प्लस से माइनस आ रहे हो, यानी कि ड्रॉप हुआ है, और ड्रॉप होने का मतलब है कि मैं लिखूंगा माइनस Q1 बाई C1। आई होप समझ में आ रहा होगा। ड्रॉप अभी हमने साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से पढ़ा था, और ये Q1 बाई C1 है क्या, तो वोल्टेज है। याद करो फॉर्मूला बताया था, Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। ठीक है, तो A से B में माइनस Q1 बाई C1।
अब देखो बी से सी में जब हम आए, बी से सी रास्ते में, तो हम आ रहे हैं प्लस से माइनस, अगेन यहां क्या हो रहा है बच्चों, ड्रॉप हो रहा है, तो अगेन मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स बाई सी फोर। क्लियर है। अब मैं आया सी से डी, सी से डी कैपेसिटर तो नहीं है बट बैटरी है, दिख रहा है। कहां से कहां, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यानी आप गेन कर रहे हो, लो से हाई आ रहे हो, इसका मतलब आपका प्लस E1। क्लियर हो रहा है, प्लस E1। ठीक है, आप यहां पहुंच गए। अब लास्ट बचा है डी से ए, तो जब आप डी से ए गए तो अगेन देखो प्लस से माइनस जा रहे हो, इसका मतलब ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल, तो मैंने लिखा माइनस Q1 बाई C3, और दोबारा जहां चले थे वहीं पहुंच गए, देखो ए पर पहुंच गए, तो यानी वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, तो ऑब्वियसली हमारा पोटेंशियल भी जीरो। इसे आपको ले लेना है इक्वेशन नंबर 1। तो ठीक है, तो आई होप आपको इक्वेशन 1 बनाना आ गया। अब हम चलते हैं अगले लूप पे, तो मैं एक बार स्पेस चेक कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ विजिबल है। तो अब हमारा आ रहा है लूप 2। लूप 2 हमने लिया है बच्चों बी ई। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इजी कर रहा हूं, वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैं लूप ले रहा हूं यहां से एफ ई बी सी एफ, मतलब करे चार्ज के डायरेक्शन में, थोड़ा आसान पड़ता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इसमें फर्क आंसर पे आपके नहीं पड़ेगा। तो हमने लूप ले लिया, मान लिया यहां से एफ ई बी सी एफ, यानी जहां से चले वहां पहुंचना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एफ से ई, एफ से ई माइनस से प्लस, देखो छोटी लाइन माइनस, बड़ी लाइन प्लस। ठीक है, तो माइनस से प्लस यानी गेन की हो, यानी प्लस E2। अब आप देखो ई से बी गए, ई से बी गए, कहां से कहां गए, प्लस से माइनस गए, यानी ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने का मतलब माइनस Q2 बाई C2। ठीक, फिर मैं बी से सी आया, अगेन प्लस से माइनस आया, ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप का मतलब माइनस एक्स बाई C4। और सी से एफ आया, तो आप देखो यहां से Q चला था, Q पहुंच गया, तो ये हमारा प्लस Q2 और ये हमारा माइनस Q2। तो अगेन आप प्लस से कहां पहुंचे, माइनस पहुंचे, ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने का मतलब हो गया माइनस Q2 बाई C5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होगे दो इक्वेशन आपके पास बन गया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, विजिबल है। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास बन गया है बच्चों, क्लियर है। अब इन दो इक्वेशन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। साथ में चलो ड्रॉप हो रहा है माइनस, गेन हो रहा है यानी बढ़ रहा है, आप लो से हाई जा रहे हो तो प्लस। ठीक, चलो एक, तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आप ध्यान दो, ये एक आपके पास क्वेश्चन है, अगर क्लियर हो रहा हो। क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2। ये देखिए टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, आपके इसके बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया दो ऑप्शन है, या तो आप दो चार्ज निकालो, अगर दो बैटरी, आप एक ही चार्ज को बहुत एकदम मतलब एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ले जा सकते हो। ठीक है, ये माइंड में आपको याद रखना है। दो बैटरी दो चार्ज निकाल सकते हो या सिंगल चार्ज निकाल सकते हो। तो चलो अभी हमने दो चार्ज वाला मेथड किया था जो हमने पढ़ाई कर रहे थे। अब क्वेश्चन लगाने के लिए मैं एक ही चार्ज ले रहा हूं, देखो कैसे। अब मान लिया कि मैं यहां से चार्ज निकाला, यहां से, तो माना यहां से चार्ज निकला Q, क्लियर। तो ये प्लस वाला हो गया ना, इसका मतलब यहां पहुंचा हमारा प्लस Q और यहां पर है माइनस Q, कोई दिक्कत। अब जब Q यानी इस टर्मिनल पे Q पहुंचा जो यहां से निकला था, अब मान लिया यहां ऊपर गया X, क्या गया X, तो बेटा इस वाली लाइन में क्या आएगा, तो इस वाली लाइन में आएगा Q माइनस एक्स, क्या आएगा Q माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है। अब Q माइनस एक्स आया, मैं काम करता हूं थोड़ा सा फिगर बड़ा बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। थोड़ा सा इसको
बड़ा कर दूं ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। मेन टारगेट हमारा यहाँ पर समझने का है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसकी वैल्यू जो थी 2 माइक्रोफराडे थी, इसकी वैल्यू भी थी 2 माइक्रोफराडे, इसको C गिवन था, ठीक है। 2 माइक्रोफराडे, 2 माइक्रोफराडे एंड C गिवन था। ये 1 था, ये 2 था। चलिए, तो Q चला यहाँ पे बच्चों, Q तो आपको पता है Q चला तो ये टर्मिनल हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, चला कितना Q, यहाँ पहुंचा। अब माना X इधर चला जाए तो यहाँ क्या पहुंचा बच्चों, Q माइनस एक्स, तो ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस Q माइनस एक्स हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। Q माइनस एक्स चला तो ये प्लस Q माइनस एक्स, ये माइनस Q माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, यहाँ X चला तो ये प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स। ये आपको याद रखना है। देखिए इधर चला तो प्लस एक्स, ये क्या हुआ, माइनस एक्स। अब यहां से क्या चला बच्चों, Q माइनस एक्स चला। Q माइनस एक्स बैटरी को पार किया, यहां पहुंचा Q माइनस एक्स, दिख रहा है आपको। और यहां से आप ध्यान दो क्या आ रहा है बच्चों, X, तो आपको बताया था जितना चलेगा उतना पहुंच जाएगा। तो देखो Q माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों आ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। Q माइनस एक्स प्लस एक्स कितना बच गया, Q जितना चला था उतना बच गया। समझ में आया, इतना क्लियर है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें इक्वेशन बनाना है। तो मान लिया मैंने लिया इसे लूप AB21 और इसको EF लिख रहा हूं। टारगेट क्या है, V1 माइनस V2 निकालना है, ठीक। तो हमने सबसे पहले लूप लिया बच्चों, लूप AB21A, ध्यान देना AB21A। चलो स्टार्ट करते हैं। A से B में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। B से जब मैं 2 में गया तो आप देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, प्लस से माइनस, ड्रॉप हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब माइनस Q बाई 2 माइक्रोफराडे। तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 10 या मैं अभी 2 लिख रहा हूं, बाद में मुझे याद रखना है कि माइक्रो है तो जो आंसर है उसे 10⁻⁻6 कर देना है, ठीक है। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अच्छा जी, अब हम पहुंचे 2 से 1 में। 2 से 1 में प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, कहां से जा रहे हैं, प्लस से माइनस, यानी ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको माइनस x बाई सी, क्योंकि चार्ज हमने लिया है x। अब 1 से जब 2 में, 1 से A में जब गए, ठीक है, 1 से A में गए तो आप ध्यान दो माइनस से प्लस जा रहे, कहां से जा रहे हैं, माइनस से प्लस, गेन किए, गेन का मतलब हो गया +2, तो इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लूप ले लेते हैं हम बच्चों। नाउ लूप वी आर कंसीडरिंग 1 2 FE1 1 2 FE1। तो चलो 1 से 2 में, जब मैं 1 से 2 जाऊंगा तो माइनस से प्लस आ रहा हूं, गेन कर रहा हूं। 1 से 2 में माइनस से प्लस आ रहा हूं, गेन कर रहा हूं। गेन का मतलब हो गया बच्चों प्लस x बाई सी। अब मैं जब 2 से F आया तो देखो प्लस से माइनस जा रहा हूं, यानी कि लो होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो माइनस ऑफ Q माइनस एक्स बाई सी। F से E में कुछ नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ ड्रॉप नहीं होगा, ना ही कुछ गेन होगा। E से 1 में जब हम जा रहे हैं तो ध्यान दो माइनस से प्लस जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, माइनस से प्लस, गेन हुआ, माइनस से प्लस यानी गेन हुआ, यानी हम क्या लिखेंगे, +2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपके पास 2 इक्वेशन बन गया, क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन क्या था, V1 माइनस V2 निकालना था। तो चलो पहले तो मुझे x निकालना पड़ेगा, पता तो चले कितना इसमें चार्ज गया है, उसी हिसाब से मैं डिफरेंस निकाल लूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान दो 2 और 1 दिख रहा है आपको, 2 और 1, इसको मैं और ज़्यादा ओपन करूं इस वाले को तो आएगा x बाई सी माइनस Q बाई सी प्लस, ध्यान दीजिए माइनस और माइनस प्लस, प्लस x बाई सी +2 इज इक्वल टू 0, +2 इज इक्वल टू। अच्छा एक और चीज, Q माइनस एक्स में C की वैल्यू दे रखी है, ध्यान दो 2, ये देखिए 2 दी हुई है, दिख रहा है आपको, 2 यहाँ पर दिया, सिर्फ ये नहीं दिया तो इसको C लिखना है। यहाँ तो 2 दिया हुआ है तो मैंने इसे 2 लिख दिया,
ओपन किया तो ये 2 हो गया, सिमिलरली ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 3 है। अब आपको क्या करना है, 3 में से 1 माइनस कर दो। तो चलिए करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों x बाई सी माइनस में q बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस, अब ध्यान दो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 2, अगेन माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बाई सी, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा। और ये देखिए हमने 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस किया। अब ध्यान दो क्यू बाई 2 कैंसिल हो गया, प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2, ये आप सॉल्व कर सकते हो। 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट ध्यान दो, रिजल्ट आया 2x बाई सी, क्योंकि x बाई सी प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दिख रहा है आपका रिजल्ट क्या आया, 2x बाई सी प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो आप भी इसे सॉल्व करो और इससे क्रॉस वेरीफाई कर लो कि क्या आपका भी यही आया है। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट करो किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इसको मैं अब मिटा देता हूं, क्योंकि हमारा मेन रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अब आप देखो ये जो इक्वेशन है आपका 2x बाई सी प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, अगर मैं x कॉमन करूं तो देखो ये आएगा 2 बाई सी प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है। अब यहां पर आपको पता है 2 बाई सी प्लस 1 बाई सी तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि c की वैल्यू 0 अगर दे दी गई तो ये फिर ये बनाता ही नहीं, यानी कि ऑब्वियसली अगर इसका मल्टीप्लाई बाई इसका 0 हो रहा है, इसका मतलब x मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 2 बाई सी प्लस 1 बाई 2 बाई सी प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब x 0 आ गया, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर चार्ज तो गया ही नहीं, और चार्ज कब नहीं जाएगा, ध्यान दो, जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, अगर देखो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई भी चीज़ फ्लो होगी, लेकिन अगर सेम हो जाए तो कोई चीज़ फ्लो नहीं होगी। तो रिजल्ट अगर आप देखो क्वेश्चन आया था V1 माइनस V2, तो हम लिख देंगे 0, दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज नो चार्ज इज फ्लोइंग इन दी सर्किट। ठीक है, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम वेट करते हैं दूसरे वीडियो का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करिए, और आपको अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए वो भी ज़रूर बताइए। ठीक है, बाय, टेक केयर। दिस इज किरचॉफ लॉ एप्लीकेशन फॉर कैपेसिटर।